Waqt is something that looks after the aspect of a relationship between father and son. The life that we like and we're ready for action. You're damn right, 'cause we kings of the world. Kings of the world. अपने जहाँ के हम बादशाह हैं, मस्ती भरा ये अपना जहाँ है। ये रिश्ता पिता पुत्र कम है, लेकिन दो मित्रों का रिश्ता ज़्यादा है। और जब पिता पुत्र दो दोस्तों की तरह होते हैं तो पिता जो है वो पुत्र को थोड़ा सा बिगाड़ता है। एक बात बताओ आपको, मेरा बेटा आदित्य पढ़ाई में अव्वल और हर साल ड्रामा कंपटीशन में ट्रॉफी। रियली अ वेरी गुड एक्टर। कुछ भी नहीं है। ऐसा लगा कि वांजा इज द ग्रेटेस्ट एक्टर। स्कूल के प्ले में पोस्ट बॉक्स का डिब्बा का काम किया था। अरे इतना सुपर्ब काम किया था कि आज भी लोग चिट्ठी उसके मुंह में डालते हैं। The mother is very keen to see the son stand on his own feet, is aggressively against the father spoiling the son, and then the subsequent conflict that follows after that is what Waqt is all about. आदित्य कुछ भी नहीं है और वो कुछ बनेगा भी नहीं, क्योंकि आप उसे सिर्फ अपना लाडला बनाकर रखना चाहते हैं। Giving a son independence is fine, but if he's not going to be able to stand on his feet, and if you're going to be spoiling him. सुमित, आज के बाद ये लड़का इस घर में पाँव नहीं रखेगा। चल टिफिन रख। ये मेरे लिए नहीं है, ये आपकी बहू के लिए है। उसे भूख लगी है, उसका खाना जरूरी है ना। हाँ तो मंगवा लेना खाना उसके बाप के घर से। ये कोई होटल है? अगर मेरी जिम्मेदारी ले नहीं सकते तो तुम मुझसे शादी क्यों किया थी? Because darling, I love you. No, you don't. You only love yourself. I think all fathers want their sons to stand on their own feet and be able to look after themselves, go through the grind, go through the rough and tough of life. A lot of that is reflected in this film. मैंने बहुत ज्यादती की है तुम्हारे साथ। तुम्हारे बिगड़ने में सबसे बड़ा हाथ मेरा था। I accept. तुझे सुधारने के लिए मुझे और धीरज से काम करना चाहिए था। तुझे और वक्त देना चाहिए था। गुड बाय डैड। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना आपकी सफाई, ना आपका वक्त। विपुल एक बहुत ही सक्षम कलाकार हैं, बहुत ही सक्षम डायरेक्टर हैं। कलाकार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो एक्टर हैं। उन्होंने स्टेज पे काम किया है, टेलीविज़न पे काम किया है, और इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि जब वो डायरेक्टर बनेंगे तो उनका योगदान जो है वो कलाकारों के प्रति बहुत अधिक होता है। हमेशा उनका एक ये ध्येय रहा है कि जो कहानी वो चुने वो कुछ अलग हो, कुछ फ़र्क हो। आँखें भी अलग थी, और शायद आप लोगों को पता न हो, लेकिन आँखें की कहानी जो है और जो पटकथा है उसे अब हॉलीवुड लेना चाह रहा है, और उन्होंने ख़रीदा है इस स्क्रिप्ट को। दिल विच तेरा ही ख्याल रहंदा, तू है बड़ी सोहनी सोहनी दिल कहंदा, मैंने तुझसे किया है प्यार, तन की रकसम, तू जीत मेरी मेरी हार, तन मन की रकसम। Well, I'm happy that Eros is taking part in production. Anyone that comes forward has faith and confidence in the Indian film industry is always going to be welcome. I think it's a logical step. They are into distribution and exhibition. They would know how to market the film. They don't produce their own product, now they are. So now you have control over your product, you have control over the distribution. I think having everything under one umbrella is very fruitful. सुबह होगी, शाम होगी, दिन गुजरते जाएंगे, जाएंगे, जाएंगे। हम तुम्हारे प्यार में यूं जीते मरते जाएंगे, हम तुम्हारे प्यार में यूं जीते मरते जाएंगे। We don't have the kind of money that Hollywood has, and we don't speak their language. So we have a lot of handicaps, but I'm sure that it's not very far off when we shall be able to perhaps surpass even Hollywood.